हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। और अब तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हमारी जो सब इंस्पेक्टर वाली सीरीज़ चल रही थी, तो उसमें हम टॉपिक वाइज जो है ना क्वेश्चंस को हम पिक कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर मेंस्ट्रुएशन वाला जो पार्ट है ना वो वाला कवर करवाया जाए। तो आज हमारी सब इंस्पेक्टर की 8th वीडियो में हम आपका जो मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट है ना वो कवर करेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन के लिए आपकी 2 वीडियोस लगेंगी। आज मैंने स्टार्टिंग में जो पहले जो बेसिक वाले क्वेश्चन हैं पहले वो उठाए हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जो थोड़े से और लेंथी वाले क्वेश्चन है फिर उसके बाद वो वाले करेंगे। ठीक है जी। तो आज हमने स्टार्ट करना भी जो काफ़ी डिमांड थी बच्चों की, मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे भी सर डेली वीडियो बना दिया करो। देखो बच्चे, डेली वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि बिकॉज और दूसरे ऑफलाइन क्लासेस वगैरह भी होती हैं। ठीक है, दूसरे ऑनलाइन बैच वगैरह भी होते हैं। तो आप जो बच्चा जल्दी करना चाहता है तो या तो वो बच्चा ऑफलाइन ज्वाइन कर सकता है कि उसको डेली क्लासेस मिल जाए, या फिर वो बच्चा ऑनलाइन वीडियो कोर्स कर सकता है। ठीक है, कोशिश हमारी यही है कि जितना मैक्सिमम कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करवा सकते हैं तो उतना आपको करवाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए वो कोचिंग लगा सकते हैं। तो वो कोचिंग के लिए आपको हमने पहले बताया हुआ है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग पंजाब एग्ज़ाम्स के लिए चली रही है हमारी। ठीक है, 100 डेज़ का आपका कोर्स रहता है। 3 to 4 आवर्स की डेली आपकी क्लास रहती है। सारा सिलेबस उसमें आपका पंजाब का जितनी भी जॉब्स निकली हुई हैं, PSSB बिकलर की, वीडियो वाली, फॉरेस्ट गार्ड की, एक्साइज की, सीनियर असिस्टेंट की, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करवाया जा रहा है। ठीक है, और फुल स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। साथ में 1 साल का ना वीडियो कोर्स का जो एक्सेस है ना वो फ्री मिलता है जो ऑफलाइन कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन ज्वाइन करने में ये फ़ायदा है कि ऑफलाइन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ऑनलाइन भी मिलेगा। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है चंडीगढ़ एकेडमी का, हेड ऑफिस का। तो किसी भी बच्चे की रिगार्डिंग, कोई भी रिगार्डिंग क्वेरी है, कोई बैच के रिगार्डिंग, तो वो बच्चा कॉल करके पूछ सकता है। ठीक है, अदर सेंटर्स हमारे जो दूर दूर बच्चे हैं, अगर कोई मोहाली के नियर बाय तो मोहाली में ज्वाइन कर ले, पटियाला, संगरूर, लुधियाना, गुरदासपुर और जलंधर। और अगर कोई मैथ स्पेशली मुझसे पढ़ना चाहता है तो वो मोहाली में आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि जिसको लगता है कि नहीं हमें आप सर से ही मैथ पढ़ना है तो वो मोहाली में आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मोहाली फेज़ 7 नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मोहाली में 7 to 9:30 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 11 जुलाई से। सभी सेंटर्स में बैच स्टार्ट हो रहे हैं, चंडीगढ़ में भी, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, हर जगह पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग जो है ना वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। चलिए, और जो बच्चे दूर हैं भी, जो ऑफलाइन आ ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए तो वीडियो कोर्स है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ से एप्लीकेशन ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी, आपने ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी सर्च करना है, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो तो वहाँ पे पेड कोर्सेज के अंदर आपको सारे कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर कोई स्पेसिफिकली मैथ का ही कोर्स लेना चाहता है तो आपने जो सर्च बटन होता है ना, सर्च बटन पर आपने सर्च करना है क्वांट का पार्ट। ठीक है, तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपको कोर्स दिखाई देगा जो कि आपका 2500 का होगा। ठीक है, क्वांट का कोर्स आपका 2500 का होगा। उसमें आप कोड अप्लाई करोगे अमित 500, तो वो आपको उसमें 500 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा और वो आपको वो 2000 का मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई नोट्स वगैरह लेना चाहता है तो बच्चे नोट्स वगैरह भी ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो। आप ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लेना तो वहाँ से आपको कुरियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर लें भी मेंस्ट्रुएशन। आ जाइए। मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले ना देखो, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, मतलब मैंने क्वेश्चन वाइज मतलब कि मैंने उनको उठाया भी। पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले जो क्वेश्चन है पहले वो करवा दें, फिर उसके बाद आपके जो क्यूबॉइड वाले हैं वो करवा दें। तो ऐसे मैं आपको टॉपिक वाइज इसमें कवर करवा दूंगा। तो पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है पहले तो वो पता होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन बनाएंगे ना। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो फॉर्मूले यूज़ होने हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। स्क्वायर को तो बचपन से जानते ही हो। स्क्वायर कैसा होता है? जिसकी चारों साइड्स के हैं आपकी इक्वल हैं। स्क्वायर हमारा कैसा होता है? जिसकी चारों साइड्स हमारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे। लेंथी एक्सप्लेनेशन किसी को चाहिए तो वो वीडियोस देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे सीधा हम सीखेंगे भी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। पैरीमीटर, पैरीमीटर होता है किसी भी फिगर का अगर आपको पैरीमीटर निकालना है तो वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर का पैरीमीटर निकालना है तो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो सभी साइड्स का सम, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। डायगोनल अगर आपको निकालना है, डायगोनल आपका इसका होता है √2a। तो डायगोनल की हमारे पास क्या होती है? √2a होता है।
और अगर आपको डायगोनल देखो, अगर आप साइड के बिना अगर आप डायगोनल निकालना चाहते हो, ठीक है, सॉरी डायगोनल तो आपका √2 हो गया। एरिया अगर आप बिना साइड के निकालना चाहते हो तो दूसरा उसका फॉर्मूला आता है हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। एरिया का एक फॉर्मूला तो हो गया साइड का स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला तो उसका हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे स्क्वायर के लिए जो हमारे क्वेश्चन में आगे यूज़ होना है। देखो स्क्वायर में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। स्क्वायर में मैं आपको लीफ वाला कंसेप्ट भी बताऊं, ठीक है। स्क्वायर में मैं आपको जैसे उसके अंदर सर्कल ड्रॉ होता है उसके बारे में बताऊं। स्क्वायर के अंदर सेमी सर्कल ड्रॉ होता है। स्क्वायर के अंदर अगर 3 सर्कल ड्रॉ किए जाएंगे तो वो कैसे बनता है। तो बहुत सारी स्क्वायर में चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी मैं आपको जितना एग्ज़ाम के अंदर आपका जो पूछा गया था ना, अभी सिर्फ आपको उतना ही पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये स्क्वायर के फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की दोनों अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ और ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोग जानते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरीमीटर देखो वही चीज़ होती है, पैरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पैरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और इसका डायगोनल अगर आपको निकालना है तो डायगोनल इज इक्वल टू √L² प्लस B², ठीक है जी। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं बिल्कुल स्क्वायर के और रेक्टेंगल के, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग शायद जानते भी होंगे। तो अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं डायरेक्टली। एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ रखा था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। देयर इज ए रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 35 मीटर, ठीक है। रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ आपको बता रखी है अभी कितनी है, 35 मीटर है। और फिर उसके बाद बताएं वन ऑफ इट डायगोनल इज 37 सेंटीमीटर। एक डायगोनल आपको बता रखी है अभी कितनी है, 37 है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है। अब एरिया के लिए मुझे ब्रेड्थ की जरूरत होगी, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास 90 डिग्री होता है। तो ट्रिपलेट नंबर अगर आपको पता है, ठीक है, ट्रिपलेट अगर आप जानते हो तो 12, 35 और 37 इसका क्या होता है, आपका ट्रिपलेट होता है। तो आप डायरेक्टली कह दोगे भी ये नंबर कितना है, 12 है। फिर भी मैं आपको एक बार निकाल के बता सकता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज में से आप ये वाला स्क्वायर क्या कर दोगे, माइनस। अब 37 का स्क्वायर, देखो जिस बच्चे ने ज़्यादा आगे तक स्क्वायर याद कर रखे तो उसको तो डायरेक्टली याद होगा कि भाई 37 का स्क्वायर कितना होता है, 1369। जिसको नहीं याद है वो सॉल्व भी कर सकता है। भाई 37 का स्क्वायर निकालना है, आप 3 का स्क्वायर करोगे 9, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 3 21, 21 का डबल 42, ठीक है। तो हमारे पास 1369 हम ऐसे फाइंड भी कर सकते हैं। 35 जिस टर्म नंबर के टर्म के एंड में 5 होता है उसका तो डायरेक्टली आ जाता है। 5 का स्क्वायर 25 और 5 के इस साइड जो उसकी टर्म होती है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से 3 के बाद क्या आता है 4, 3 4 जा 12। तो इसमें से आपने ये माइनस करना है, आपके पास 144 आ गया। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। तो मेरे पास ये लेंथ कितनी आ जाएगी 12। तो देखो जिस बच्चे ने ट्रिपलेट डायरेक्टली याद कर रखे होंगे उसको पता होगा कि 12, 35 और 37 का क्या होता है, ट्रिपलेट नंबर बनता है, ठीक है। ये ट्रिपलेट बन जाएगा। आपको तो एरिया निकालना था, आपको निकालना था एरिया। तो एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ 35 इंटू 12, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा भी 420। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो अगर इतना आसान क्वेश्चन देगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन भी तो आपको करवाएगा ना। ऐसे नहीं कि 5 12 13 का मल्टीपल दे देगा कि 5 12 13 का मल्टीपल तो कोई भी बना लेगा। थोड़ा तो बड़ा नंबर आपको देगा ताकि कुछ तो आपको काम करना पड़े। तो 37 के स्क्वायर में से 35 का स्क्वायर माइनस किया, बचा कितना 144, तो उसका रूट कितना होता है 12। तो ब्रेड्थ आ गई, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आंसर कितना हो गया 420, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन की ना स्टेटमेंट को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है भी हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज सेम दैट ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ साइज दिस, ठीक है। रेक्टेंगल का साइज आपको बता रखा है, रेक्टेंगल का साइज आपको बता रखा है भी 6.4 और 2.5। ये 6.4 इंटू 2.5 देने का मतलब होता है कि ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो कह रहे हैं जो रेक्टेंगल का एरिया है ना वही आपका स्क्वायर का एरिया है। 6.4 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, पहले पॉइंट हटा दो, पॉइंट दोनों के हटा लो। 25 को 60 से कर लो 1500 होगा, 25 को 4 से कर लो 100 होगा, 1500 प्लस 100 कितना हो गया 1600, 1600 हो गया। लेकिन 2 पॉइंट भी तो है ना, तो इसका मतलब आ कितना जाएगा 16। थोड़ा कैलकुलेशन पे तो काम करना ही पड़ेगा ना भैया आपको। 25 को मैं कह रहा हूँ भाई 60 से कर लो, ठीक है। 25 को मैं कह रहा हूँ 60 से कर लो, पॉइंट हटा दिया मैंने, तो 1500 यहाँ से आ गया। 25 को 4 से कर लो,
100 यहाँ से आ गया तो कितना बन गया 1600। 2 पॉइंट थे तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 16। तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया 16। जो रेक्टेंगल का एरिया है वही स्क्वायर का एरिया है, तो स्क्वायर का एरिया भी 16 हो गया। अगर स्क्वायर का एरिया 16 है, आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो इसकी साइड की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि एरिया क्या होता है ए का स्क्वायर। तो जब ये 4 होगी तो 4 का स्क्वायर तभी क्या बनेगा 16, या फिर 16 का रूट कर दो कितना आ जाएगा 4। हाँ जी, समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ मेंशन थी, हमने एरिया निकाल लिया 16। उसने कहा कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वही स्क्वायर का एरिया है, तो स्क्वायर का एरिया अगर 16 है तो उसकी जो साइड है वो कितनी होगी 4 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रेक्टेंगल के ऊपर तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अब क्यूब और क्यूबॉइड देख लेते हैं। अब देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल जो थे ना वो आपके ना 2D फिगर थी, मतलब 2 डायमेंशंस जिसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ की बात की जाती है। क्यूब और क्यूबॉइड जो है ना ये हमारी 3D फिगर है, मतलब 3 डायमेंशन जहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की बात की जाती है। 2 डायमेंशन में ना आपकी एरिया की बात होती है और 3 डायमेंशन में आपकी वॉल्यूम की बात होती है। चलिए तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, पहले क्यूब देखते हैं। सबसे पहले क्यूब देखते हैं, क्यूब बनता कैसे है, ठीक है। अभी मैंने स्क्वायर सिखाया था आपको, 6 स्क्वायर को जोड़ देना। हम अगर 6 स्क्वायर को जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। बचपन में आपने ऐसा बनाया भी होगा, देखो थोड़ा थोड़ा 3 डायमेंशन वाली फिगर वाली फीलिंग भी आपको आ रही होगी, लग रहा है ना 3D। 6 स्क्वायर को जोड़ दिया जाए, देखो मतलब इधर भी स्क्वायर, पीछे भी स्क्वायर, साइड पे भी स्क्वायर, उधर भी स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर। 6 स्क्वायर को जोड़ दिया जाए ना तो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों क्या होती हैं आपकी सेम होती हैं। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारी क्या है, सेम है। यहाँ पे आपको निकालना होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, ए क्यूब, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे निकालना, देखो कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। इन चारों का एक ही तरीके से यूज़ हो जाता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा फ़र्क बता दूं। देखो कर्व सरफेस एरिया एक्चुअल में उन फिगर्स का होता है जिन फिगर्स में थोड़ा सा कर्व होता है, ठीक है। हमारा जो फ्लैट सरफेस होते हैं ना, तो वहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की जगह पे क्या यूज़ होता है, लेटरल सरफेस एरिया एक्चुअल टर्म है इसको यूज़ करने के लिए। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जब भी बात की जाएगी ना, आपने टॉप और बॉटम को छोड़ देना है। कर्व सरफेस एरिया की जब भी बात की जाएगी आपने टॉप छोड़ देना है और बॉटम छोड़ देना है। बाकी जो 4 दीवार बच जाती हैं तो वो आपका होता है कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ना 6 स्क्वायर को जोड़ के बना हुआ था, उसमें से टॉप को छोड़ दो, बॉटम को छोड़ दो, आपके पास कितने स्क्वायर बचे, 4। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर। तो आपके पास 4 स्क्वायर यहाँ पे बचे हैं, तो आपके पास जो कर्व सरफेस एरिया है या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स है वो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारे पास कितना हो गया, 4a स्क्वायर हो गया इसके लिए। अब हमें निकालना भी अगर टोटल सरफेस एरिया, हमसे अगर क्या पूछ लिया जाए भी टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ लिया गया तो यहाँ पे टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो जाता है। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो आना ही आना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया तो आना ही आना है, प्लस जो टॉप और बॉटम का पार्ट है वो भी आता है। तो टॉप और बॉटम में 2 स्क्वायर हो गए तो 2a स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। और इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपका √2a था, वहाँ पे 2 ही साइड थी, यहाँ पे आपके पास 3 साइड हैं, तो डायगोनल ऑफ आपके पास क्यूब क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। क्लियर हो गए ये पॉइंट सभी को, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्यूब के फॉर्मूले। अब हम क्यूबॉइड के देख लेते हैं। क्यूबॉइड, रेक्टेंगल्स को आप कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा भाई, क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड आइसक्रीम की ब्रिक तो देखी होगी आप लोगों ने। आइसक्रीम की जो ब्रिक होती है, ठीक है, वो हमारे किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड फॉर्म में। ईंट जो होती है वो भी किस फॉर्म में होती है, क्यूबॉइड फॉर्म में होती है, ठीक है। इसमें ये हमारी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हमारा पार्ट क्या हो गया, हाइट हो गया। तो वॉल्यूम हमारा वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वहाँ पे तीनों चीज़ें सेम थी तो इसलिए आपके पास a इंटू ए क्या हो गया था, a क्यूब हो गया था। यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ, ब्रेड्थ इंटू हाइट। फिर से वही पार्ट, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हो
या लेटरल सरफेस एरिया पूछा हो या आपसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछा हो, ठीक है जी। तो भाई देखो, जहाँ पे भी आप बैठे हो ना, जिस भी रूम में बैठ के आप वीडियो को देख रहे हो, तो उसमें ना आप ना 4 वॉल्स की तरफ देखना, टॉप को और बॉटम को छोड़ दो, ठीक है। आप जब इस साइड वाली वॉल की तरफ देखो तो सही एक बार उस साइड, तो वहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई देगी, लेंथ, और ऊपर आपको क्या दिखाई दे रही है, हाइट, ठीक है। नीचे वाला तो लेना नहीं है, नीचे वाला जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो नहीं लेना, लेंथ और हाइट और उसका डबल। और जब आप दूसरी वाली दीवार की तरफ देखो तो वहाँ पे देखोगे ब्रेड्थ और हाइट और उसका डबल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि दो है ना, समझ में आया। टॉप नहीं लेना, बॉटम नहीं लेना, बॉटम में लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, वो नहीं लेना, हमने दीवार लेनी है। दीवार कैसे ली जाएगी, लेंथ और हाइट, ठीक है, और उसका डबल, और इधर ब्रेड्थ और हाइट और उसका डबल। तो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, भाई टोटल सरफेस एरिया में तो सारा ही आ जाएगा ना, टॉप बॉटम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली कह दोगे ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ, सबका डबल डबल होगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी लेना है, ब्रेड्थ इंटू हाइट भी लेना है और हाइट इंटू लेंथ भी लेना है, सारे लेने हैं यहाँ पे। तो ठीक है जी, टोटल सरफेस एरिया हो गया। डायगनल आपका होगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो डायगनल हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो रेक्टेंगल का जो डायगनल था क्या था, अंडर रूट ऑफ L स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पे इसका डायगनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ L स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ठीक है जी। चलिए, तो दोनों के फॉर्मूले हमने देख लिए, अब जो क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। क्यूब की लेंथ दे रखी है, ए आपको दे रखा है कितना है, 7 है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब देखो, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, जिस बच्चे को पता होगा, आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। मैंने बताया था ना क्यूब कैसे बनता है, 6 स्क्वायर को जोड़ के, उसको भी उस बात को याद रखो ना, 6 स्क्वायर को जोड़ के क्या बनता है, क्यूब बनता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर मतलब 6 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 इंटू 6 कितना होगा, 294, ठीक है। तो कोई इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा गया है, साइड आपको मेंशन है। जिस बच्चे को फॉर्मूला आता होगा वो आंसर निकाल लेगा, जिसको फॉर्मूला नहीं आता होगा, मेंसुरेशन में 2D और 3D पूरी की पूरी किस चीज़ के ऊपर बेस है, फॉर्मूला बेस है। फॉर्मूला अगर आपको आता होगा, पता होगा, तो आप निकाल पाओगे, नहीं तो जितना मर्जी सोचते रहो, बैठे रहो, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया 6 इंटू 7 इंटू 7, 294 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सोच सकते हो, ठीक है। आपके लिए भाई 30 सेकंड मैं आपको दे दूंगा, भाई 30 सेकंड आप सोच सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। चलिए देखिए क्या दे रखा है, अ मेटेलिक क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर, एज आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले बता दिया भाई क्यूब है आपका, ठीक है, साइड आपको बता दी। वेट्स 4 हेक्टोग्राम, आपको उसका वेट बताया गया। वेट ना आपके लिए यहाँ पे वॉल्यूम का काम करेगा, ठीक है भाई। टोटल जो वॉल्यूम है उसका, जो टोटल जो उसका वेट है वो कितना है, 4 हेक्टोग्राम है। हेक्टोग्राम का यहाँ पे कोई खास लेना देना नहीं है, यहाँ पे चाहे हेक्टोग्राम लिखा होता, चाहे ग्राम लिखा होता, चाहे किलोग्राम लिखा होता, हमारे लिए एक ही बात है, ठीक है। आगे कह रहा है व्हाट विल द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ अनदर क्यूब। एक दूसरे क्यूब की लेंथ क्या होगी अगर उसका जो वेट है वो कितना है, 32 हेक्टोग्राम है, ठीक है। आप यहाँ पे एक रिलेशन देखो, यहाँ पे 4 हेक्टोग्राम था, यहाँ पे कितना है, 32 हेक्टोग्राम। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका कितने टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है। आपका जो वॉल्यूम है वो कितने टाइम्स बढ़ गया, 8 टाइम्स बढ़ गया। मैं आपको एक रिलेशन सिखाता हूँ, देखो। अगर मैं एक क्यूब लेता हूँ जिसकी साइड कितनी है, 2 है, मैंने एक क्यूब ली जिसकी साइड कितनी है, 2 है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइड और यहाँ पे हम उसका लिखेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको पता है भी a क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब अगर मैं साइड का देखो यहाँ पे डबल कर दूँ, ठीक है, साइड मैंने डबल कर दी, फिर साइड हमारे 2 की बजाय कितनी हो गई, 4। आप इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। मतलब आपने एक चीज़ नोट की, जब मैंने साइड को डबल किया तो वॉल्यूम मेरा 8 टाइम्स हो गया। जब मैंने साइड को डबल किया वॉल्यूम मेरा कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया। एक बार और करके देखते हैं, क्या हमेशा ही ऐसा होता है क्या। हमने साइड को फिर से डबल कर दिया, 4 का डबल कितना होता है भाई, 8 होता है। तो मैंने फिर से a क्यूब निकाला, भाई 8 का क्यूब कितना होता है, 512। तो फिर से आपने देखा कि भी वॉल्यूम जो है ना वो कितना हो गया,
8 टाइम्स हो गया। मतलब अगर साइड को डबल कर दिया जाए तो आपका वॉल्यूम जो है वो कितने टाइम्स हो जाता है, 8 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, साइड को डबल करने पे वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाता है, 8 टाइम्स। तो यहाँ पे आपको पहले से बता रखा था कि वॉल्यूम अगर आपके पास पहले 4 हेक्टोग्राम था, वॉल्यूम आपको उसने बता रखा है ना कि भाई 4 हेक्टोग्राम था, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया, 32 हेक्टोग्राम। ठीक है, आपको पहले बताया गया भी जो एज है ना पहले कितनी थी, 4 थी। अगर वॉल्यूम आपका 8 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम आपका 8 टाइम्स हो रहा है, तो साइड आपकी डबल हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि होता क्या है कि अगर आपका वॉल्यूम 8 टाइम्स किया जाए तो साइड आपकी क्या होती है, डबल होती है। उन्होंने अपने तरीके से वॉल्यूम बता रखा था भी हेक्टोग्राम की केस में, कि पहले आपका वॉल्यूम था 4 हेक्टोग्राम, अब कितना हो गया, 32 हेक्टोग्राम। तो मुझे ये पता चला भी वॉल्यूम 8 टाइम्स हो रहा है। अगर वॉल्यूम 8 टाइम्स होता है तो साइड आपकी डबल होगी। साइड आपकी पहले 4 थी, अब कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है जी, समझ में आया, क्लियर है। यही पॉइंट आपने याद रखना है, वॉल्यूम अगर आपका 8 टाइम्स होगा तो साइड आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसको जरूर बनाओ भाई। ठीक है, एक बार इसको तो कोशिश आपने करनी है बनाने की, भाई ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन एक जैसे आए हुए थे, तो मैं दोनों क्वेश्चन ही आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे बच्चों ने गलती किया होगा। ठीक है, और सबसे पहली गलती, आप एक बार बनाना शुरू करो, देखना आप भी वही गलती करोगे, मैं बता दूंगा क्या गलती है वो। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब। ठीक है, अब सम ऑफ द लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब। ठीक है, अब एज ऑफ ए क्यूब लिखा है ना, तो यहाँ पे वो लिखेंगे बच्चे, क्यूब की जो एज होती है वो होती है 6, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे 6a। तो जैसे ही आप ये लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यूब के ना फेस, ठीक है, क्यूब के फेस, जहाँ पे आपने डाइस वगैरह तो खेला होगा ना, लूडो खेलते होगे, लूडो में 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, तो वो होते हैं उसके 6 फेस होते हैं। ठीक है, क्यूब में अगर फेस की बात की जाए तो फेस कितने होते हैं उसके, 6 होते हैं। अगर उसकी एज की बात की जाए, एज का मतलब होता है जो बाहर वाली जो लाइन होती है ना, साइड्स, तो जो साइड्स होती है ना वो 12 होती हैं। और अगर आपके वर्टेक्स पॉइंट की बात की जाएगी, तो जब वर्टेक्स पॉइंट होता है ना वो 8, मतलब चोंच, जो चोंच निकली होती हैं, ठीक है, साइडों में जो चोंच निकली होती हैं, 4 ऊपर 4 चोंच नीचे, तो कितने हो गए, 8 वर्टेक्स हो गए। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। क्यूब के जो फेस होते हैं, फेस जो ऐसे पूरा पूरा टच करोगे, फेस 6 फेस। ठीक है, क्यूब की एज मतलब जो लाइन लगी है ना, जैसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, जो कॉर्नर्स पे लाइन है, तो 4 4 8 और 4 12 होती हैं वो। ठीक है, जो एज होती है वो कितनी होती हैं, 12। बना के दिखा दूं, जैसे जब आपने ये बनाया, ठीक है, क्योंकि ये ना भी आगे काम भी आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आप ना लेंथ वाली साइड्स की बात करोगे, देखो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, उस साइड भी लेंथ है, उधर भी लेंथ है। ठीक है, एल 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 एल, लेंथ वाली साइड्स कितनी हो गई, 4 हो गई। इस चीज़ का आगे यूज़ करना है ना, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। लेंथ वाली साइड्स आपके पास कितनी हो गई, 4। इधर वाली साइड होती है ब्रेड्थ। ठीक है, ये वाली ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ब्रेड्थ कहाँ गई, ठीक है, ब्रेड्थ, ये भी ब्रेड्थ। ठीक है, इधर भी ब्रेड्थ, और ये भी। ठीक है जी, तो ब्रेड्थ भी आपके पास कितनी होगी, 4 होगी। लेंथ भी 4 है, ब्रेड्थ भी 4 है, और हाइट भी 4 है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हाइट 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 हाइट, लेंथ भी 4, ब्रेड्थ भी 4, हाइट भी 4, तो टोटल कितनी होगी, एजेस 12 हो गए। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे हम आगे। ठीक है, और वर्टेक्स, ये चोंच, 1 चोंच 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया आपके वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए। समझ गए इस बात को। ठीक है, तो एज आपके पास 12 हैं। अगर मैं कहता हूँ साइड मेरे पास ए है, तो उसने बोला सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब, तो ये 12 हैं, तो सम इसका कितना हो जाएगा, 12a। तो सम हो जाएगा 12a। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यही था जो बच्चों ने गलत किया होगा, बता देना मुझे, यही गलती थी ना। ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूब, तो मैंने देखो लिख लिया यहाँ पे अब 12a, ये इसका सम हो गया, इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर।
देखो जो क्यूब है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना के रख देता हूँ। जो क्यूब है ना उसकी मैंने साइड मान ली भाई ए है, और जो स्क्वायर है ना उसकी साइड मैंने मान ली एक्स है। ठीक है, जो क्यूब है उसकी साइड मान ली ए है, जो स्क्वायर है उसकी साइड मान ली क्या है, एक्स है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की बात की गई है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूब 12a इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स एक्स 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 और एक्स कितना हो जाएगा भाई 4x। तो 1.5 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 4x। तो 1.5 इंटू क्या आ गया मेरे पास 4x आ गया। पहली लाइन का मतलब समझ में आया। ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। 1.5 इंटू 4 कितना होता है 6 होता है। 6 से हम इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब भाई चलो मैं लिख के पूरा 4 देखो 6 होता है ना, ये 4 6 से काट देंगे 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी x/2। ठीक है, पूरा क्या लिख के सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली समझ जाया करो। अब तो 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6 होता है, 6 को इससे काटेंगे कितना आएगा 2 इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी x/2 आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो 12 को इधर ले आके काट देना, 4 से काटोगे 3, 1.5 से काटोगे 2 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया x/2 आ गया। पहली लाइन हमने समझ ली। दूसरी लाइन, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो एक्चुअल में इसका क्यूब होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। वो ट्वाइस है किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर के। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपको बता रखा है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब x की टर्म में मेरे पास इक्वेशन होनी चाहिए, तो आप यहाँ से a की वैल्यू डाल दो x/2। यहाँ पे a की जगह पे डाल दिया भाई x/2 और उसका क्या हो गया भाई क्यूब, और इधर आपके पास है 2x²। ठीक है, यहाँ पे बन गया भाई x³/8 इज इक्वल टू 2x²। x² से इसके 2x कट जाएंगे तो x की वैल्यू 8 टू ज़ा कितनी आ जाएगी 16। तो हमने ये साइड निकाल ली भी कितनी आ गई 16। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं भी ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। जिसने बच्चे ने ध्यान से पढ़ी होंगी चीज़ें तो वही बता सकता है, जिसको पता होगा भी एजेस कौन सी होती हैं, वर्टेक्स कौन से होते हैं और फेस कौन से होते हैं। अदरवाइज तो यहाँ पे 12a की जगह पे 6 से लिख के बच्चों ने सॉल्व किया होगा और आंसर गलत आया होगा। आंसर तो आ गया होगा उनका भी कुछ ना कुछ, लेकिन आया होगा गलत। ठीक है, चलिए दोबारा मैं समझाता हूँ। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूब, एज समझ लो एज होती हैं 12 साइड्स। ठीक है, वो हो गया 12a इज इक्वल टू 1.5 टाइम द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। 1.5 टाइम द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स कितना हो जाएगा 4x। यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली x/2 आ गई। फिर आपको बताया गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड का x² हो गया। तो यहाँ से हमने ये a की वैल्यू देखो डाल दी x/2, यहाँ पे x/2 यहाँ डाल दिया, x³/8 हो गया। x² से इसके ये पार्ट कट जाएगा, एक x बच जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। समझ में आ गया जी। चलिए अब ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए। पहले आप एक बार ना खुद से बना के देख लेना भी बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसको बना लो। बता देना वो बनाने के बाद, पिछले वाला क्वेश्चन समझने के बाद क्या इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना पाए कि नहीं, कुछ तो कमेंट करके बताओगे। ठीक है, थोड़ा बहुत लाइक तो करोगे। आप सभी बच्चे कहते हैं ना मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करवा देना, आपके लिए देखो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करवाई है, तो पहले लाइक का बटन दबा दो। ठीक है, शेयर वगैरह तो बाद में करते रहना। और ये बता देना ये वाला आपसे खुद से बना कि नहीं बना। यहाँ पे क्या कह रहे थे, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब। पहली लाइन सेम है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब मतलब 12a इज इक्वल टू 3 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको दे रखी है कितनी है 5:1 है। ठीक है, इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो मैं उसको लिख लेता हूँ भाई 5x + x। ठीक है जी, हमने क्या लिख लिया इसको, लेंथ मैंने ले ली 5x हो गई, ब्रेड्थ कितनी हो गई x हो गई। ठीक है,
उसने कहा द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूब 12a इज इक्वल टू 3 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये पेरीमीटर है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। 3 2 6 6 6 36x हो जाएगा, पूरा लिख दूँ। 12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36x, 12 से काट देंगे 3 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3x। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, 3x आ गई। पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर से रिलेट कर रखा था, इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल से रिलेट कर रखा है, ठीक है। पहले इसीलिए हमने पहले स्क्वायर सीख लिया, रेक्टेंगल सीख लिया, फिर क्यूब का स्क्वायर के साथ है और क्यूब का आपका रेक्टेंगल के साथ भी है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, 3 गुना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा आपका 5x इंटू एक्स, कितना हो जाएगा 5x स्क्वेयर होगा यहाँ पे, 5x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x स्क्वेयर, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे वही हमें देखो निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब x की वैल्यू आपको चाहिए होगी, a की वैल्यू डाल दो वहाँ पे, a की वैल्यू 3x, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो भाई 3x का क्यूब, ताकि स्टेप्स में आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे 15x स्क्वेयर, 3 का क्यूब कितना होता है 27x क्यूब लिखोगे, इज इक्वल टू 15x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से ये कट जाएगा, एक एक्स बचेगा, 3 से काट दो 5, 3 से काट दो 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/9। अभी एक्स की वैल्यू 5/9 आई, अब देख, लेकिन ये देखो कि पूछा क्या है। अगर तो मुझसे विड्थ पूछी होती ना तो मैं कहता भी 5/9 आंसर आ गया, लेकिन पूछा क्या है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ के लिए यहाँ पे पुट करोगे 5x में, तो 5 इंटू 5/9, तो आंसर आपके पास कितना बनेगा 25/9। हाँ जी बताइए, समझ में आया? होपफुली अब तो मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। जिसको नहीं क्लियर हुआ होगा वो दोबारा से एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, ठीक है, पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भी ठीक था, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था, अभी थोड़ा सा सोच के कोई भी बच्चा बना सकता है। क्या कहता 3 क्यूब्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 3 क्यूब हैं साइड 7 सेंटीमीटर, ईच आर ज्वाइंट 1 बाय 1 इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उनको ज्वाइन कर दिया गया एक स्ट्रेट लाइन में, एंड अ क्यूबॉइड इज ऑब्टेन्ड, तो क्यूबॉइड बन जाएगा भाई। हमें अब क्यूबॉइड का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। देखो एक क्यूब अगर आपने ऐसे पकड़ा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का है, एक क्यूब इसी के साथ और जोड़ दिया, बड़ा हो गया, एक क्यूब और जोड़ दिया और बड़ा हो गया, मतलब जो लेंथ है ना वो बढ़ गई, 7 7 14 और 7 कितनी होगी 21। हाइट तो नहीं बढ़ी ना, और विड्थ भी नहीं बढ़ी। देखो ना यहाँ से बढ़ा विड्थ से, ना हाइट से बढ़ा, सिर्फ लेंथ बढ़ी है। एक क्यूब में एक क्यूब और जोड़ा, 7 और 7 14, एक क्यूब और जोड़ दिया, कितना हो गया 21, तो लेंथ तो हो गई 21, ना ब्रेड्थ इंक्रीज हुई ना हाइट इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिंपली इतना ही समझना था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब जो इस बात को इमेजिन करके समझ पाया होगा तो उसी को समझ में आया होगा। देखो 7 पहले लेंथ थी, क्यूब था एक, उसमें एक क्यूब और जोड़ दिया 14 हो गई, एक क्यूब और जोड़ दिया 21 हो गई, लेंथ बढ़ गई, हाइट तो नहीं बढ़ी ना, और उसकी विड्थ भी नहीं बढ़ी। तो हाइट और विड्थ वो 7 7 ही है, लेकिन जो लेंथ है 7 7 7 कितनी हो गई 21, ठीक है जी। तो 49 इंटू 21, तो वॉल्यूम हमारा 21 इंटू 49 हो जाएगा, 49 टू ज़ा 90, 980 ये हो जाएगा, और 1029, ठीक है, 1029 हमारा आंसर, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, समझ में आ गया भाई। बढ़ें आगे, चलिए। जो आसान क्वेश्चन है उस पर टाइम नहीं लगाना, जहाँ टाइम लगाने वाली जगह वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, वहाँ पे मैं आराम से ही करवाता हूँ, ठीक है। जो आसान आ रहा है उसके ऊपर क्या टाइम लगाना। अब इसमें बच्चों ने गलती की होगी, ठीक है, मैं कंफर्म जानता हूँ काफ़ी बच्चे गलत करके आए होंगे, आप भी एक बार ट्राई कर लो और मैं बता दूंगा भी कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। कोशिश करके देखो भी क्या बनाया आप लोगों ने। एक बार ज़रूर खुद से किया करो, क्योंकि जब आप खुद से करोगे आपको पता लगेगा भी आपको क्या समझ में नहीं आता था और मेरे करवाने के बाद फिर आपको क्या समझ में आया। ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको क्या नहीं आता है, और फिर मेरे समझाने के बाद वो चीज़ आपको समझ आई कि नहीं आई, तो इस बात की भी गौर किया करो, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की रेशियो 3 2 2, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की रेशियो 3 2 और 2, एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजेस, इसका बहुत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजेस, ऑल इट्स एजेस का मतलब 12 जो एज है ना, 12 जो साइड है उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें 4 ही लेंथ होती हैं, 4 ही ब्रेड्थ होती हैं और 4 ही क्या होती हैं
हाइट होती है। ठीक है, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये आपको कितना देखा था 168 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड? तो 168 जो है ना वो 12 साइड का है। 168 हमारा जिस बच्चे ने जो तो डायरेक्टली यहाँ से कंपेयर कर देगा भी 3 2 5 और 2 7, 7 रेशियो को 168 से कर देगा तो उसका तो आंसर बहुत लेंथी बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 168 3 साइड का नहीं है, क्योंकि ये तो 3 ही साइड हुई ना, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट। ये जो रेशियो है वो आपकी एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट की रेशियो है। लेकिन ये जो आपको बता रखा है ये 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ और 4 हाइट की बता रखी है। तो आप इसको पहले डिवाइड बाय 4 कर लो भैया, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 42 आएगी। ये वाली बात बता देना आपको पता थी कि नहीं पता थी, अब समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो 42 आएगा ना, सिर्फ एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट की जो रेशियो है तो उसकी जो टोटल वैल्यू वो कितनी है 42 है। तो आप कहोगे 3 2 5 2 7, 7 रेशियो की वैल्यू कितनी 42, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 6, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 18, लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई 12 और हाइट भी कितनी हो गई 12, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है जी, ठीक है। जिसने 4 से डिवाइड नहीं किया होगा तो वो गलत कर देगा। या तो आप पहले 168 से निकाल लो, बाद में 4 से डिवाइड कर देना, लेकिन बाद में करना क्यों है, कैलकुलेशन हमारी ज़्यादा बढ़ेंगी। पहले ही 4 से डिवाइड करो, फिर उसके बाद कंपेयर करो। अब मुझे निकालना क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया में अब बच्चा पूछेगा कि सर यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब हमारे मन में ये आता है कि सर मैं कर्व निकालूं कि टोटल निकालूं। देखो बच्चे, अगर कर्व सरफेस एरिया उसको चाहिए होगा ना तो वहाँ पे वो वर्ड मेंशन करेगा कि कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अगर कोई वर्ड मेंशन नहीं है तो इसका मतलब आपने हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया अभी आपको बताया ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये हमारा क्या बनता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 18 इंटू 12 216। ठीक है, 18 इंटू 12 कितना 216, 12 इंटू 12 144, फिर से 12 इंटू 18 216, ऐड कर लो 216 216 432, 432 प्लस 100 532 प्लस 44 576 576, 1000 1000 50 1100 1152 1152, तो आंसर कितना आ जाएगा 1152। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। आपको जो ये दे रखा था सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजेस, तो ये 12 साइड का आपको सम दे रखा था कि 12 साइड का सम कितना है 168 है। ठीक है, उसके अंदर 4 बार लेंथ होती है, 4 बार ब्रेड्थ होती है, 4 बार हाइट होती है, तो वो सारी चीज़ें 4 बार थी। तो आपने उसको क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया ताकि आपके पास एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट की वैल्यू आ जाए। तो 168 को हमने 4 से डिवाइड किया तो अब 42 आपके पास जो आया वो सिंगल लेंथ, सिंगल ब्रेड्थ और सिंगल हाइट का टोटल है। तो उसी की रेशियो मुझे दे रखी थी, तो मैंने कंपेयर किया भी 3 2 5 2 7, 7 रेशियो की वैल्यू 42, 1 रेशियो 6, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की रेशियो आ गई सिंगल सिंगल की। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया 1152। हाँ जी, बता दो भी मेंसुरेशन समझ में आ रही है, बातें क्लियर हो रही हैं आपको। ठीक है, ये तो बस देखो क्वेश्चन वाइज समझाना, क्वेश्चन वाइज समझाना अलग होता है और एक पूरा सीक्वेंस में सीरीज़ में पूरा पढ़ाना एक अलग बात होती है। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको पूरा समझा दूं, तो आप मुझे एटलीस्ट कमेंट करके प्लीज़ बता देना कि आपका जो है ना मेंसुरेशन वाला पार्ट कुछ समझ में आया आपको कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे कौन का आ गया थोड़ा सा, चलो कौन का भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है जी, कौन का भी देख लेते हैं। ये कौन है, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये कौन है, तो आप मुझे बताओगे ये कौन है। ठीक है, फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये कौन है। ठीक है, तो कौन है, ये कौन ही तो है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कौन है। अब आप सोच रहे होगे कौन है, हाँ भाई कौन ही तो है। तो ये हाइट है, ये रेडियस है और ये होती है इसकी स्लांट हाइट। ठीक है, ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया और ये क्या होती है इसकी स्लांट हाइट होती है यहाँ पे। ठीक है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है,
कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, एच और एल में फ़र्क होता है, ध्यान रखना। एच आपका ये वाली हाइट होगी, और जब आपसे कर्व सरफेस एरिया की बात की जाएगी, कर्व सरफेस एरिया देखो बाहर बाहर वाला पार्ट होता है जो, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है पाई आर एल। तो जब बाहर बाहर वाले एरिया की बात की जा रही है जिसमें टॉप और बॉटम नहीं होता, इसकी बात की जा रही है, तब आपकी जो हाइट है वो कौन सी आती है, एल वाली हाइट आती है। और अगर आपको एल ही फाइंड करना हो, ये मुझे एल वाला पार्ट ही अगर निकालना हो, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बन रहा है। ये आपका किसके अंदर बन रहा है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ये मेरी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये हमारी क्या बन रही है, हाइपोटेन्यूज। तो आप कहोगे एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ठीक है, कौन वॉल्यूम हो गया, कर्व सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में देखो कर्व सरफेस एरिया तो आना ही होता है, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो आना ही होता है, प्लस टॉप और बॉटम का पार्ट भी आता है। लेकिन टॉप पे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बॉटम पे एक सर्कल है, तो पाई आर एल प्लस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। आप यहाँ से पाई आर कॉमन ले लोगे तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, एल प्लस आर। तो ये हमारे कोन के क्या हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं। उसके अलावा भी देखो कोन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोन को यहाँ से काट दो, कोन को यहाँ से काट दो, एक छोटा कोन बन जाता है, एक बड़ा कोन। तो छोटे कोन और बड़े कोन के रिलेशन होते हैं। ऊपर से जब हम इसको काट देते हैं तो बाकी जो पार्ट बचता है वो क्या हो जाता है, फ्रस्टम हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी आगे की बातें हैं, अभी हमने इतनी बेसिक बातें ही करनी है इनकी। चलिए, तो ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारी क्या डिमांड है। स्लांट हाइट ऑफ ए कोन इज 25 mm। ठीक है, ये आपको दे रखी है। स्लांट हाइट आपको बता रखी है 25 है। रेडियस आपको बता रखा है 7 है। रेडियस आपको बता रखा है अभी कितना है, 7 है। ठीक है, 25 ये है, 7 आपके पास ये है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम के लिए देखो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये वाले एच की आपको जरूरत है। ठीक है, तो ये 7 है, ये आपके पास कितना है, 25। 25 का स्क्वेयर होता है 625। 625 में से निकाल दो 49, बचा कितना, 576। 576 कितना होता है, 24 का। तो हाइट जो आपके पास कितनी आ जाएगी, 24। ये ट्रिपलेट नंबर ना आपको आने चाहिए। ठीक है, ट्रिपलेट नंबर ना कुछ बहुत कॉमन नंबर होते हैं जो आपको पता होने चाहिए हमेशा, जैसे 3 4 5 6 8 10 9 12 15। ठीक है, 12 16 20 15 20 25। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास हो गया 5 12 13 8 15 17, यहाँ पे बन गया 7 24 25, वहाँ पे बना था 12 35 37। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन ट्रिपलेट होते हैं जो ना आपको ना बार बार क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इतने तो कम से कम आप याद कर ही लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने 25 है, यहाँ पे 7 है, सीधा लिख दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फॉर्मूला लगा देते हैं अब हम। ठीक है, 1/3 पाई 22/7 आर आपके पास 7 है, इंटू 7 इंटू एच। एच कितना मेरे पास, 24। समझ में आ जाएगा ना, छोटा छोटा हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। आप तो फॉर्मूला ही पुट करना है, खुद ही कर सकते हो। 7 से 7 हम काट देंगे, 3 से काट दो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 7 56 इंटू 22, 56 इंटू 22। तो 56 इंटू 22 हमारे पास हो जाएगा 56 1132 1232 1232 हमारे पास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, 56 इंटू 22 हो गया, 56 को 2 से कर देंगे, ठीक है, 1120 हो जाएगा, और 112 वहाँ से आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 1232। समझ में आ गया। फॉर्मूले को देख के यहाँ तो सीधा पुट ही करना था। ये आपके पास 25 है, ये 7 है, निकाल लिया 24, यहाँ पे डाल दो, आंसर आ जाएगा 1232। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन विथ ईच साइड बीइंग 2√3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये बेसिक क्वेश्चन हर क्लास में हम पहले ही बच्चों को करवा देते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चों ने मतलब कि क्लासेस पहले लगाई थी उनके लिए तो बहुत आसान था। ठीक है, अदरवाइज कुछ बच्चे एग्जाम में सोच रहे थे भी हेक्सागन वाला कौन सा पार्ट आ गया। ठीक है, हेक्सागन देखो क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, हेक्सागन हमारा कौन सा होता है, जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड। और आपके जो है ना सिलेबस में जो है ना वो रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन ही एक्चुअल में क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, ये जो आपका हेक्सागन है, ठीक है, आपका जो पेंटागन है, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन। ठीक है, और ये आपका जो ट्रायंगल भी होता है, जो आपका क्वाड्रिलेटरल भी होता है। आप कई बच्चों को पता नहीं होगा कि पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, जो आपका ये ट्रायंगल है ना, ये भी पॉलीगन है।
जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, चाहे टेढ़ा भी बना दो, वो भी आपका पॉलीगन है। जो आपका पेंटागन है 5 साइड वाला, ये भी पॉलीगन है। और जो हेक्सागन है ये भी क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स वाली कोई भी क्लोज्ड फिगर, 3 या 3 से ज़्यादा साइड वाली कोई भी क्लोज्ड फिगर, वो क्या कहलाती है, पॉलीगन कहलाती है। ठीक है, इसमें देखो कई बच्चों को ना पेंटागन और पॉलीगन में डिफरेंस में डाउट होता है। पेंटागन भाई 5 साइड वाला होता है, पॉलीगन ये सारे पॉलीगन हैं। ठीक है, हेक्सागन में क्या होता है, और रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे सिलेबस में वो वाले हैं जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। रेगुलर पॉलीगन होते हैं ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इनके इक्वल होते हैं। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है जी, हमारे में जब रेगुलर हेक्सागन होता है ये हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। रेगुलर हेक्सागन में हमारा जो होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल एरियाज में डिवाइड होता है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन आपका 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल एरियाज में क्या होता है, डिवाइड होता है। इसकी ये साइड ए है, ये सारी साइड आपकी रेगुलर, ठीक है, और ये अंदर वाली साइड्स भी क्या बनती हैं, इसकी ए बनती हैं सेम। ठीक है, तो अब हमें तो सिर्फ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4a²। ठीक है, तो अब हेक्सागन का एरिया क्या बनेगा, आपके पास 6 सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हेक्सागन का एरिया क्या होगा, 6 × √3/4a²। ठीक है, अगर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता है भी √3/4a² होता है, तो मुझे हेक्सागन का भी पता है 6 × √3/4a²। और बस a की वैल्यू मुझे दे रखी है, मुझे यहाँ पे पुट करना था और कुछ नहीं करना था। 6 × √3/4 और a आपका कितना है, 2√3। 2√3 का क्या करोगे, स्क्वायर। ठीक है, पूरा ही आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको कोई मन में डाउट रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12, 4 से काट दोगे 3 आ जाएगा, 6 × 3 = 18, 18√3 हमारा इसका आंसर था। ठीक है जी, तो देखो भाई जिसको ये बात पता होगी भी हेक्सागन हमारा 6 इक्वल एरियाज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड होता है, तो आपका फॉर्मूला बनता है 6 × √3/4a²। ए की जगह पे ये वैल्यू डालनी और आपका आंसर आ जाता 18√3। बताइए मुझे, अब आप सभी को यहाँ तक जो मैंने 10 क्वेश्चन करवाए कि आपको मेंसुरेशन के ये 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं सभी को। ठीक है, अब जो आपके जो दूसरे वाले थे ना, थोड़े लेंथी वाले क्वेश्चन थे, पोर्ट होल्स वगैरह वाले, ठीक है, जिसमें 8 सिलेंड्रिकल पोर्ट होल्स बना रखे हैं, रेक्टेंगल आपको दे रखे हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम आपके कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जो बेसिक वाले हमारा पार्ट था मेंसुरेशन का, वो हमने इसमें कवर कर लिया। जो थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट है जिसमें सिलेंडर वगैरह आ जाएंगे, तो वो हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, जब इस वीडियो में सपोर्ट मिलेगा तभी अगली वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में कमेंट करके बता देना, लाइक करके बता देना कि आपको अच्छी लगी या फिर नहीं लगी। चलिए जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोई भी बैच के रिगार्डिंग क्वेरी इसको मत भूला करो। ठीक है, तो कुछ भी अगर क्वेरी है आपकी, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो इन नंबर्स पे आप कॉल करके पता कर सकते हो। ठीक है, और अच्छा एक बच्चे ने ना, हाँ एक बच्चे का मैंने कमेंट पढ़ा था, उस बच्चे ने लिखा था कि जब सब इंस्पेक्टर के पेपर की डेट अभी पता ही नहीं है तो फिर वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। बच्चे जब डेट अगर आ जाएगी तब तो 1-1.5 महीना मुश्किल से होता है। आप अपनी तैयारी तो पहले से कर लो। ठीक है, तैयारी तो हमें पहले से करनी है। जो हम ये वाला पार्ट है, वो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, वो हम पहले से करके रख लें। एग्ज़ाम के टाइम पे हम और टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है ना, तो पहले से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो ये मत सोचो कि जब पेपर आएगा तब पढ़ना है। ठीक है, पहले से ही पढ़ो, सारी चीज़ें पहले से ही सीख लो। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।